हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीएमई की क्लास है जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के तुल्य होती है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के तुल्य होती है जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर स्क्वायर हो वह क्या कहलाए? वह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। यह प्रतिरोधकता कहलाता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ की तुल्य होती है जिसकी लंबाई, आपकी लंबाई जो है 1 मीटर हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर स्क्वायर हो, तो वह क्या कहलाएगा? आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि R इजिकल टू क्या होता है? रो L अपॉन A। तो रो इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? R A अपॉन L। अब देखो, अगर हमारी लंबाई L है, L इजिकल टू 1 मीटर है तथा एरिया भी 1 मीटर है, तो उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? जो कि उसका प्रतिरोध होगा। तो वही हमने बताया, किसी पदार्थ की प्रतिरोध उस पदार्थ के प्रतिरोध के तुल्य होती है। उस पदार्थ के प्रतिरोध के तुल्य होती है, उस पदार्थ के प्रतिरोध के तुल्य होती है जिसकी लंबाई L, यानी L बराबर आप 1 मीटर ले लें तथा एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रो इजिकल टू क्या हो जाएगा? R। रो रेजिस्टेंस के तुल्य हो जाएगी। जहाँ पे क्या है आपका? R क्या है आपका? चालक का प्रतिरोध, L क्या है? आपकी चालक की लंबाई, और A इजिकल टू क्या है? चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा क्या बचा? रो एक क्या है? कांस्टेंट है, नहीं स्थिरांक है, जिसे चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं।
अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होगी? यूनिट यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखो आर की यूनिट क्या है? ओम, और इसकी मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर स्क्वायर से तो क्या बचा? ओम मीटर, ओम मीटर। तो यूनिट क्या होगी इसकी? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट ओम मीटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं चालकत्व। चालकत्व। कंडक्टेंस क्या होता है भाई? जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। विद्युत धारा रेजिस्टेंस क्या करता है? जिस प्रकार रेजिस्टेंस क्या करता है आपका? विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसी प्रकार विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता उसी प्रकार क्या करता है आपका? विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करने के लिए कंडक्टेंस का प्रयोग किया। कंडक्टेंस का प्रयोग करते हैं। कंडक्टेंस का प्रयोग करते हैं मतलब जैसे रेजिस्टेंस आपका धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा, तो ये क्या करेगा आपका कंडक्टेंस? इसका अपोजिट होता है, इसके अपोजिट होता है, धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है। यानी यह क्या होता है आपका? यह प्रतिरोध के विलोम होता है। यह प्रतिरोध के विलोम होता है। इसे G से डिनोट किया जाता है, D से डिनोट किया जाता है। D से इसका प्रतीक चिन्ह क्या है आपका? डिनोट। और इसका मात्रक होता है मोहो या साइमन। यह साइमन होता है। यानी मैंने बताया जी क्या होता है आपका? रेजिस्टेंस के विद्युत पर विलोम होता है। G इजिकल टू 1/R और R इजिकल टू आपको पता है रो L अपॉन A। R इजिकल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A ऊपर पहुंच जाएगा। A इजिकल टू रो L यहाँ से मात्रक निकाल लो। G इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? A अपॉन रो L। ये मात्रक क्या होगा? इसका एरिया है। एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, और रो का मात्रक क्या होता है आपका? रो का मात्रक क्या होता है? पीछे निकाला है आपने। रो का मात्रक होता है आपका ओम मीटर। ओम मीटर। और L का मात्रक भी मीटर होता है। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा? प्रति
ओम, प्रति ओम को ही हम उल्टा कह के मोह बोल देते हैं। प्रति ओम या मोह एक ही बात है। तो कंडक्टेंस समझ में आ गया। कंडक्टेंस क्या होता है? धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है। इसे जी से डिनोट करते हैं हम, इसे जी से डिनोट करते हैं। और ये इसकी यूनिट क्या है आपकी? मोह या प्रति ओम कह सकते हैं। जी इजिकल टू 1/r हमने बताया। आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए होता है। ए ऊपर पहुंच जाता है। ए जी इजिकल टू क्या हो जाएगा? ए अपॉन रो एल। ए का मात्रक है मीटर स्क्वायर, रो का ओम मीटर और एल का मीटर। ये दोनों मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट। 1/, ओम या प्रति ओम या कह सकते हैं मोह। ये हो गया आपका ये क्या हो गया आपका? यूनिट हो गई इसकी। और ये फार्मूला हो गया जी इजिकल टू ए अपॉन रो एल। और भी कह सकते हैं रो इजिकल टू 1/रो इजिकल टू होता है आपका सिग्मा। तो जी इजिकल टू आ जाएगा आपका सिग्मा ए अपॉन एल। सिग्मा जी इजिकल टू सिग्मा ए अपॉन एल। जहाँ ये सिग्मा क्या है? एक स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हिंदी में कहेंगे विशिष्ट चालकता कहते हैं। दो टॉपिक समझ में आ गए। अब देखो कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी या चालकता। कंडक्टिविटी या चालकता। कंडक्टिविटी किसी पदार्थ की कंडक्टिविटी उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी पदार्थ की कंडक्टिविटी उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती अधिक होती है। इसका मात्रक मोह प्रति मीटर। यानी कि कंडक्टिविटी चालकता सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इजिकल टू हो जाएगा 1/, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है आपका? रो 1/रो। और रो इजिकल टू आपको पता है रो इजिकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से निकाल लो, क्योंकि रो इजिकल टू यहाँ निकाला। देखो आपने रो इजिकल टू आर ए अपॉन एल। तो यहाँ आ जाएगा एल अपॉन आर ए। एल अपॉन आर ए, या तो इस तरह से लिख लो। और जी की फॉर्म में लिखना है तो जी की फॉर्म में लिखो आप, इस तरह से लिखोगे
या इसी को इसको ऐसे रहने दो, या लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। यहाँ से रो की वैल्यू निकालोगे आप, रो की वैल्यू निकालोगे, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जी इज इक्वल टू क्या होता है, A/ρl। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए इसी मल्टीप्लाई कर लो, रो एल जी इज इक्वल टू ए। तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू A/L जी। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख दोगे सिग्मा इज इक्वल टू 1 रो होता है A/L जी, यानी कि Lg/A, सिग्मा इज इक्वल टू Lg/A। ये हो गया, इसका मात्रक निकाल लो। देखो L का मात्रक क्या, मीटर, G का मात्रक हमने अभी निकाला था प्रति ओम, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/, ओम मीटर, 1/ओम मीटर, या कह सकते हैं मोह। 1/ओम को क्या लिखते हैं, मोह, इसको मोह लिख देंगे, मोह प्रति मीटर, ये इसकी यूनिट होगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसकी जो है इफेक्ट, कल पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, कल ये पढ़ेंगे हम। थैंक यू क्लास।